दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आश्रयैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आश्रयैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आश्रयैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आश्रयैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। पढ़ेंगे। वासुदेवे भगवते भक्ति योगे प्रयोजितः भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आश्रयैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। वासुदेवं भक्ति योगं प्रयोजितः भक्ति योगः प्रयोजितः वैराग्यं जनयति आश्रयैराग्यं ज्ञानं च ऐकभूतिकम्। ज्ञानं च यदहैतुकम्। वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आश्रयैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आश्रयैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। ज्ञानं च यदहैतुकम्। ठीक शब्द वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आश्रयैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्।
ठीक है, कोई सिद्धांत वासुदेव कृष्ण के प्रति, भगवती भगवान के प्रति भक्ति योग, भक्ति संबंध प्रयोजित व्यवहित जनयति उत्पन्न करता है, आसु तुरंत ही वैराग्य वैराग्य विरक्ति ज्ञान ज्ञान च तथा यह जो अहेतुक अकारण अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ ज्ञान यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतया यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही सरल भी है। यह उन भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह 9 दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पे है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र वैश्य स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही क्या है। यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य ये सभी सूत्र उप सिद्धांत हैं जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ न सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलुप्त हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलुप्त होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इस प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं।
यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्रील प्रभुपाद की। एक बार हम लोग गुरु परंपरा को प्रणाम करके ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपकदामयं ददाति स्वपदां वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीतापदकमलं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथं वितं तं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्री। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च नमो विष्णुपादाय भक्तिवेदान्त नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे
मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपामहं वन्दे श्रीगुरुपरमानन्दं हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक हम लोग के लिए उत्साह प्रदान करने वाला है। इसमें बताते हैं कि रूपा जी करें कि ऐसा साधारण लोगों का मानना होता है कि भक्ति जो होता है, भक्ति किसके लिए है? जो बेकार हो चुके हैं, जो बेकाम वाले हैं, जिनका कोई काम नहीं, वो भक्ति करते हैं। हम लोगों को ज़्यादातर मान्यता है जो किसी काम का नहीं उसको मंदिर में डालते हैं, चले जाओ सेवा करें। पर ऐसा नहीं है। रूपा जी करें सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद है। क्या करें? एक्चुअली इस संसार में जो दुख है, कष्ट है, उसका मूल कारण अज्ञान है, अज्ञानता है। तो अब जिसके पास में ज्ञान नहीं है तो फिर क्या वो इस संसार से नहीं निकल सकता है? हाँ, प्रभु जी नहीं बहुत प्रश्न करते हैं, वो कहाँ है? बोले पढ़े लिखे नहीं। कह रहे हैं यहाँ पे बता रहे भगवान वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भगवान वासुदेव की भक्ति करने से जो भक्ति योग में लगा हुआ प्रयोजित मतलब जिसका प्रयोजन, जिसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? मात्र भगवान की प्रसन्नता। वैसा अगर व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहे, भक्ति में लगा रहे, भक्ति योग के प्रोसेस में लगा रहे, तो करेंगे जनयति आसु वैराग्य। जनयति जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है इसे? दो चीज। आसु मतलब बहुत जल्दी। भगवान शिव जी का नाम क्या है? आशुतोष। तो उसका मतलब क्या होता है? कि बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है, तुष्ट हो जाता है। आशु मतलब जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? आशुतोष। भगवान शिव जी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर देखते नहीं क्या अच्छा है, क्या मेरा जो मांगेंगे दे देते। तो जनयति आसु वैराग्य क्या होता है? भगवान वासुदेव की भक्ति करने से बहुत ही जल्दी हमको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और क्या? ज्ञानम च यत् अहेतुकम, और ज्ञान भी उससे उत्पन्न होता है। दो चीज जो भक्ति से, सिर्फ भक्ति करने से। ऐसा एक व्यक्ति मेरे से प्रश्न किए थे, वो ब्रह्म कुमारी कहीं से हुआ है, कैसा बताया? तो बोले कि प्रभु जी ये बताइए, ज्ञान सबसे लास्ट में है या भक्ति? हाँ, वो बोले कि सब हम लोग भक्ति बहुत जन्म से करके आए हैं, उनको सिखाया गया, बताया गया, अब ज्ञान करना है, ज्ञान लेना है। तो मैं बोला नहीं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, जो ऐसा समझता है वो ठीक नहीं है। सबसे जो चरम क्या है? भक्ति है। भक्ति के बच्चे हैं कौन? ज्ञान और वैराग्य हैं, इनसे पैदा होता है, भक्ति से पैदा होता है ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, क्या कहें? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महान आत्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है उसको मिलना। कैसा? कब होता है? करेक्ट, बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मां प्रपद्यते। कोई ऐसा इंटेलिजेंट जो बहुत ज्ञानी है, कई जन्मों तक ज्ञान के प्रोसेस, ज्ञान मार्ग पे चला है, तो वो बहुत जब लेता है, ऐसा सकता है, तो उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत बुद्धिमान है, करेक्ट, ज्ञान
दूर। जो जान लिया है कि वासुदेव ही सब कुछ है, सबके कारण कौन है? भगवान वासुदेव। ऐसा वो जब जान लेता, और एक ऐसा व्यक्ति जो इस स्तर पे पहुंच गया है, ऐसा हो गया नहीं करे सो महात्मा, ऐसा महान आत्मा मिलना दुर्लभ, सुदुर्लभ। वहां से इस स्टेप से भक्ति वहां से शुरू होती है। अब वो भक्ति स्टार्ट किया हो गया, अब भक्ति के मार्ग में, इसलिए कह रहे प्रभुपाद जी कि दोनों के लिए जो भक्ति के जो श्रेष्ठ चरम पे पहुंच सके हैं उनके लिए भी, और कह रहे हैं कि यह उन नवदीक्षितों के लिए भी सुगम है जो जस्ट अभी नया नया दीक्षा लिए, दीक्षा ग्रहण किया, दोनों के लिए वासुदेव भगवती, वासुदेव भगवान की जो भक्ति है दोनों के लिए श्रेष्ठ है और बहुत ही सबसे उत्तम मार्ग पर है, सबसे श्रेष्ठ है। तो ये इस संसार, इस भौतिक जगत में हम जो इस संसार में फंसे हैं उसका कारण क्या है? इस संसार में जो जीव दुख भोग रहा है, कष्ट भुगत रहा है, उसका एक ही मूल कारण क्या हो? अज्ञान। ज्ञान नहीं है। किस चीज का ज्ञान नहीं है? सबसे मूल पहला चीज क्या है कि हम समझते हैं कि हम शरीर है, और फिर शरीर से ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसलिए हमारा पूरा 24 घंटा जो समय बीतता है किसके लिए बीतता है? सिर्फ शरीर के लिए काम करते हैं, और इस तरह से सब जन्मांतर तक ये चक्कर चलता रहता है, क्योंकि हमको बोध ही नहीं होता है। तो इसलिए ये अब इसका ज्ञान समझना है। कौन सा ज्ञान? ज्ञानम च यत् अहेतुकम् है। भक्ति रसायन सुनने में क्या कह रहे हैं? रूपवचन अन्य अभिलाषता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृत। वो कैसा होना चाहिए? भक्ति कैसा होना चाहिए? अन्य अभिलाषता शून्य, और कोई इस भौतिक जगत की और कोई अभिलाषा नहीं, इच्छा नहीं। ऐसा इच्छा होगा तो क्या होगा? क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे हैं वो एक्चुअल जो भक्ति होता है उसके लिए बाधक है, वो पहुंचने ही नहीं देता है भक्ति पर। लोग बाहर सकते हैं तो समझते हैं सेंटिमेंट है भक्ति, ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे भगवान को मिला लेगा, प्राप्त करा लेगा। और जब तक हम भगवान को भूले हुए हैं तब तक ही हमारा जीवन में कष्ट है। जब तक भगवान से दूर है, भगवान को हम नहीं जानते हैं, तब तक ही जीवन में कष्ट है। तो कह रहे हैं इसलिए भगवत गीता एंड कहां पे करके सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज अहम त्वां शरणं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहां अब इस स्थान से भक्ति शुरू होती है। यहाँ के आने के बाद जब हम इस स्तर पे पहुंच जाते हैं क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकम, भगवान करे मात्र एक मेरी शरण में आ जाओ। सब जो धर्म जो सोच रहे होंगे है ना, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, पत्नी का धर्म, ऐसा शिष्य का धर्म, गुरु का धर्म, ये अलग अलग, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, ये सब जो है टेम्पररी है, ये सब कुछ छोड़ दो। ब्राह्मण इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब हटाओ, त्याग दो। ये सब टेम्पररी है, क्षणिक है। मां एकम शरणं, मेरी शरण है। ये क्या है? तत्वस्तर है। इसी को अब यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से भक्ति अब वो एंटर किया भक्ति के डोरे में, बोल रहे कि दहलीज पे है, वो भी जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पे है, एकदम जस्ट अब स्टार्ट होगा, भक्ति शुरू करने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही पावरफुल है। तो उसके बाद अब ये कहां से होता है? सर्वधर्म परित्यज्य कहां से होता है? वहां से स्टार्ट है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब सभी उपाधियों से क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब वो नहीं समझता है कि मैं सर्व हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, अब इस सब उपाधियों से अब वो जानता है कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और आत्मा का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव
भगवान कर ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः संस्कारेन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने पश्यति। दुख होता है भगवान को, कष्ट होता है, कहते हैं मुझे बुला करके इस संसार में जीव मेरे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जीवन यापन करने के लिए उसको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। क्यों? मुझे बुला दिया। हमारा जो भगवान से संबंध है वो भूल चुके हैं। तो वो ऐसा ज्ञान जो कवर कर देता है, ढक देता है, जो हमारा मैं कौन हूँ, भगवान से हमारा संबंध क्या है, वो नहीं जानने देता है। अब क्यों? वो ज्ञान अगर वैसा है तो कवर करने वाला तो उसको वैसा ज्ञान नहीं चाहिए, वैसा ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है भक्ति योग से। वहां पे क्या करें? अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ये ज्ञान कर्म से, कौन से ज्ञान कर्म से आवृत्ति होना चाहिए? ऐसा ज्ञान जो हमको भगवान से दूर करे, दूर लेके जाए, हैं? बहुत सारे हैं जो ज्ञानी अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचते हैं? मायावादी जो ब्रह्मन, हैं? इन पर किधर जाते हैं? ब्रह्म ज्योति के अंदर विलीन हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान असुर है ना, उनको भी सब ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, सब शास्त्रों भी पढ़ते हैं। जब हिरण्याक्ष रहता है उसका हिरण्यकशिपु मारा भगवान ने, तो हिरण्यकशिपु बहुत रो रही थी उसकी पत्नी, तो हिरण्यकशिपु जाकर के उसको भगवत गीता का ऐसा उपदेश बताते हैं, रो रही हो पता नहीं है हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा तो अमर है, कभी नहीं और उसी के बाद विष्णु को ढूंढ रहा है मारने पे। तो असुर को क्या होता है? क्लास लेते हैं वो, क्लास करते हैं, वो भी भगवत गीता से वेद पुराण सीखते हैं। हाँ, चोरी कर लिया नहीं, वेदों को चोरी कर लिया ना। तो पर किसके करते हैं? नीचे असुर हैं, रहते हैं वो पता लोग में, उनको मिस्टिक पावर है। कैसे? यहाँ से सब वेदों से सीखा है। किसलिए वो ज्ञान का क्यों वो सब प्रयोजन है? उनका क्या प्रयोजन है? कैसे हम इंद्रिय भोग करें? अभी टेक्नोलॉजी कितना सारा अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात है, साइंटिस्ट है काम कर रहे हैं। तो क्या है ये सब ज्ञान? कैसा है? सब कृष्ण से दूर लेके जाए, पास में। तो ये ज्ञान भक्ति योग से जो ज्ञान होगा, डेंजर नहीं होगा, खतरा नहीं करता, वो कृष्ण की ओर लेके जाता है। इसलिए जो ज्ञान, इसलिए अधिकार भक्ति योग से, जो भक्ति योग क्या करती है? पहले अधिकार प्रदान करती है। मतलब अगर आपके पास में योग्यता नहीं है ना, इसलिए कहता करें भगवान माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव आसुता, उनको उनका जो ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, वो मेरे पास नहीं आ सकता, नहीं पढ़ सकते। तो क्या है इसका मतलब? कि किसी को योग्यता के पहले ही वो चीज मिल जाए तो क्या होगा? उसको उसका वैल्यू नहीं पता है ना, समझ रहे? उसी तरह से अगर हमको ज्ञान बहुत ज्यादा मिल जाए और हमारी योग्यता नहीं धारण करते तो क्या होगा? मिसयूज कर सकते हैं, हम बड़ा दिखाने लगते हैं, बता सकते हैं मैं बहुत ज्ञाता हूँ, ये जानता हूँ, कुछ काम नहीं करने वाला, कोई काम नहीं है। इसलिए विनम्रता, विद्या ददाति विनय, वो ज्ञान अगर जो विनम्रता नहीं प्रदान करता है तो ये बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है, वो है बहुत डेंजरस है ये ज्ञान। तो इसलिए करें भक्ति योग प्रयोग, भक्ति योग के द्वारा ये जो ज्ञान मिलेगा और वैराग्य अपने आप उत्पन्न होगी। कैसे होगा? उस ज्ञान हेतु, उसमें क्या होगा? फिर हेतु नहीं होगा, उसमें कोई मोटिव नहीं होगा। ये ज्ञान जो मैं सीख रहा हूँ हम सिद्ध नहीं करना चाहते हैं, पंडित हैं, कोई ज्ञाता है, हम जानते हैं, कोई संसार में हमको और भोग की इच्छा है, उससे वो हेतु नहीं होना चाहिए। वो हेतु है तो आपको डालेगा बंधन में, फंसाने वाला है, दूर करने वाला है, फिर जन्म जन्मांतर से बाहर निकलना इस संसार से और सागर से बहुत मुश्किल, नहीं निकल सकते। तो इसलिए करें वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जिसका प्रयोजन, जिसका लक्ष्य मात्र है कि भगवान की भक्ति हो गया, भगवान की सेवा।
जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ उसको मिला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ और मेरा संबंध भगवान से, भगवान मेरे पिता है। तो जीव का फिर उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा उसको पता चल गया, संबंध पता चल गया, तो भगवान का हमारा सेवा करना है। जैसे ही सेवा शुरू हुआ है ना, तो ज्ञान, इस ज्ञान से, ये ज्ञान जब प्राप्त होगा, भगवद गीता में बोल रहे हैं भगवान कि ये दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान की, दिव्य ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक इस भवसागर में जीव फंसा रहे। वो क्या दिव्य ज्ञान क्या है? यही जो ये मैटर क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये आत्मा क्या है, भगवान कौन है, जीव का भगवान से क्या संबंध है, हमारा इस प्रकृति से क्या संबंध है, प्रकृति का भगवान से संबंध क्या है, ये जब तक हमको पता नहीं है, बोल नहीं। इसलिए भगवान ने 14 अध्याय जब स्टार्ट किया तो बोले दिव्य ज्ञान, रूपा जी बोला, उसमें क्या बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जन्म कर्म चले दिव्य, ये दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, जो देखने लगता है, जानने लगता है कि भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और क्या लीला करते हैं, करे जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो ठीक ठीक इसको जो समझ लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजन। हे अर्जुन, फिर से वो शरीर जब छोड़ता है, शरीर त्यक्त्वा देहं, इस देह का जब त्याग करता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, फिर से उसका दोबारा जन्म नहीं होता। उसके बाद क्या है, मामेति, फिर से वो मेरे पास आता है। तो इस भौतिक जगत में जब तक हम फंसे हैं तब तक ये कष्ट है, और यहाँ से निकलने का एक ही मात्र साधन है, भगवान की भक्ति। तो इस चीज को अब ये साधारण व्यक्ति को पता नहीं, साधारण जो जनरल लोग हैं उनको पता नहीं। इसलिए सब 99% लोग यहाँ बता रहे हैं, ये सब हमारी भी स्थिति हुई थी, ऐसे प्रभुपाद जी जैसे महात्मा, ऐसे कोई भक्त है, उनकी कृपा से हम लोगों को ये ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। परम सौभाग्य हम लोग का सीमा नहीं है, जल्दी ही, बहुत जल्दी हम लोग सब भगवत जान जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रभुपाद जी की बात साधारण भाग्य नहीं होगा, ऐसे बस नित्यम भागवत सेवा, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती स्थिति, नित्य हमको करना है, नित्य करना है, तब ये भक्ति हमारी फिक्स हो जानी चाहिए, फिक्स नहीं हुई, लेकिन जल्दी जैसे ही करेंगे ना, तो इसलिए हम लोगों के लिए, हमको साधारण लोग तो इस अब अपने को समझते हैं कि हम शरीर है और शरीर से संबंधित सब कार्यों में लगे रहते हैं, करते रहते हैं, तो हमारे लिए भगवान चिंता करते हैं। और भगवान के जो ऐसे परम भक्त हैं, ये जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, ऐसे इन लोगों का एक ही कार्य है, एक ही काम, क्या, सब जीवों का कैसे कल्याण हो, कैसे उनका परम कल्याण हो। इसलिए भागवतम के तीसरे स्कंद में भी विदुर जी मैत्रेय ऋषि से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि संसार में जीव सुख के लिए प्रयास करता है, कैसे मैं खुश हूं, सुखाए लोगों को, लेकिन सुख के लिए सभी जो इस संसार के जीव है वो प्रयत्न करते, दिन रात प्रयास करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, सुख जो मिलता नहीं है, बदले में उसको दुख और शुरू हो जाता है। तो इसका क्या सलूशन क्या है? तो उसी को सुखदेव गोस्वामी से ये लोग जो है परीक्षित महाराज को प्रश्न किए हैं, और उसको सुत गोस्वामी नैमी सारण में बैठ के जो सौनक आदि ऋषि है उसको हम लोगों के बिहार पे प्रश्न करते हैं, नैमी से अनिश्चेत्रे विषय सौनकादय सर्वम सत्राय लोकाय
करें कि कैसे इस सभी जीवों का जो कल्याण हो, उस सब जीवों के कल्याण के लिए क्या है, सहस्र समम आसता 1000 वर्ष के लिए ऐसे यज्ञ का व्यवस्था कर रहे हो। हाँ, ऐसा अनुष्ठान किया है और वहां पर प्रश्न करते हैं। उसमें ऐसे 6 प्रश्न किया है, उसमें से पहले और दूसरा प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि परम कल्याण, जीव का परम कल्याण किसमें है, कैसे हो सकता है जिससे जीव पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। अभी संसार में प्रयास करता है, कुछ उसको मिलता है, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट होता है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही समय बाद क्या होता है, फिर से वैसी चाह शुरू होती है। अभी हाँ, पूर्ण संतुष्ट हो गया और आनंद में हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, परम तृप्ति। और इसका कैसे प्राप्त होगा, वो प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप बताइए कृपा करके। तो तब वो जो है अभी और ऐसा बताइए, देखिए कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के लोगों को आप जानते हैं उसका सिम्टम क्या है? उनके हिसाब से प्राण अल्पायुषः सभ्य कलम अस्मिन् युगे जना मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्य उपाधितः। कलयुग में सबसे पहले क्या है, प्राण अल्प। साधारण क्या होता है, लोगों का आयु कम हो गया, कुछ भरोसा नहीं, कब ये जो है शरीर छूट जाएगा, बुलबुले की तरह से। कुछ नहीं भरोसा है, कभी भी खबर सुन लेते हैं, अभी इनका उम्र अभी भी नए थे और अभी नहीं। इतना शौक लगता है, कभी कभी डर लगता है कि ये इतना सुंदर मौका मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, सच में प्राप्त कर सकते हैं, मदद करते हो जाएगा पूरा सब कुछ व्यवस्था, गारंटी नहीं। भगवान से हम लोग को बहुत हृदय से प्रार्थना करना चाहिए कि अब इसका लाभ हम लोग ले लें। अगर ये नहीं मिला तो भागवत बता रहे हैं कि उसको उसकी ग्लानि होना चाहिए उसको। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सूरवीर है ना, जिसके अंदर ताकत है, शक्ति है, और मान लीजिए किसी कमजोर व्यक्ति के पास में जा करके और उससे हार करके आ जाए, वो मार करके गिरा दे उसको, तो उसको कैसा लगे, बहादुरी दिखाने लग रहेगा। ऐसा हमारी स्थिति करें कि हमको सब साधन सब कुछ प्राप्त है, माया से हम श्रेष्ठ हैं, और माया हमको मार करके ऐसा हालत कर दिए, यहाँ पे हमारी कैसे हालत हो गई। हम उसके कैसे उदास बैठे हो, उसके कहने पे हम सब कुछ करते हैं, चलते हैं। ग्लानि होने चाहिए, पर ये मनुष्य जो जन्म मिला है इसमें हम भगवत प्रति प्राप्त कर सकते हैं, 100% प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये मौका छूट गया तो हमसे बड़ा कोई अब इसमें बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ मतलब सुलभ है, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब ये भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या है, अब उसने ऐसा प्रश्न किया, उसको पता उनसे प्रश्न करें, ऐसा आप देखिए सरल साधन बताइए। अलग अलग जो है युगों के अलग अलग समय के लिए शास्त्रों में अलग अलग जो है कर्म बताए। तो अभी ये जो कलयुग के लोग हैं उनके लिए स्पेशली आप ऐसा व्यवस्था बताइए जिससे कोई भी व्यक्ति उसको कर ले आसानी से, और करके यहाँ से इस भौतिक जगत से बाहर, भौतिक बंधन से बाहर निकल जाए और आपके चरण पहले हमेशा कि उसको आश्रय मिल जाए। तो तब अब जो है इस ऐसा बहुत सारा लगातार प्रश्न करें, उसमें भी प्रश्न करें आगे। आप भगवान की जो है जो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, उस लीलाओं के बारे में बताइए। ये प्रश्न कर रहे हैं और देखिए बता भी रहे हैं कि यही है। देखिए ये जो बुद्धिमान बिल्कुल जैसे भक्त होते हैं तब उठ के वो जानबूझकर ऐसे प्रश्न करते हैं। सरल है ना, सरल है, कोई भी बोले तो हमको भी पता है ऐसा कैसा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान ने क्यों देवकी माता के यहाँ, वसुदेव के यहाँ क्यों जन्म लिया, ऐसा सब कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं सरल सरल।
क्यों करते हैं? साधारण जीव जैसे उनको ये सब पता नहीं। ये जब प्रश्न किए हैं तो शुक्र गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा पता है, भूरि भूरि करुणाणी, ऐसे अलग अलग जो है श्रोता ज्ञान विभाग, सब अलग अलग जो विभाग है इस शास्त्रों में, उपनिषद में अलग अलग करने हैं। तो आप तो बहुत समय तक आपने इसके बारे में जो है आपने सीखा है, आपको सुखदेव गोस्वामी से ऑलरेडी जो है डायरेक्ट सीखा, आपको डायरेक्ट व्यासदेव का भी कृपा प्राप्त है, बलराम जी का कृपा प्राप्त है, आपको सब शास्त्र का सार पता है। आप न संक्षेप में जो सबसे सरल है, सबसे उचित है, कम समय में जो हमको भगवान के यहाँ प्राप्ति कराने वाला ऐसा मार्ग का दर्शन कीजिए, तो तब बहुत ही गदगद हो जाते हैं, बहुत आनंद में आ जाते हैं सुखदेव गोस्वामी और उनको साधुवाद करते हैं। मुनिया साधु कृष्ण हम भगवत भीर ओ साधु, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कितना सुंदर प्रश्न किया है मुनिया साधु कृष्ण, कितना सुंदर अच्छा प्रश्न किया है। भगवत भीर लोग क्यों? क्योंकि ऐसा प्रश्न तो पूरे जन कल्याण के लिए, बहुत भीड़ लोग का मंगल करने वाला है। कृष्ण संप्रश्नो जीनात्मा सुप्रसिद्ध, ऐसा प्रश्न क्यों? ये सुंदर प्रश्न है क्योंकि यह कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण से संबंधित, कृष्ण के बारे में ऐसा चर्चा याद दिलाने वाला है, कृष्ण का स्मरण कराने वाला है। दोनों के लिए ही सुंदर है, जो बोलता है बताने वाला है और जो श्रवण, दोनों के लिए मंगलकारी। जब कृष्ण संप्रश्न ये नात्मा सुप्रसिद्ध करे, और मात्र एक यही विषय जो भगवान से संबंधित है, वही मात्र एक जीवात्मा को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है, हृदय तृप्त हो जाएगा। कीर्तन करते हैं तो मन करता है क्या सुख नहीं महसूस होता है क्या? हृदय को लगता है ना बस ऐसे ही सुनते रहते, वही हृदय को संतुष्ट करता है। भगवान का जो कथा है, कीर्तन है, गुणगान है, वही मात्र जीव को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। और कह रहे हैं श्रोतव्यान करेंगे, इतने संसार में इतनी प्रकार के हजारों विषय हैं। लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रश्न से ही चलता है, जीवन प्रश्न से ही शुरू होता है। आप जो व्यक्ति जगता उठता है उसके बाद क्या होता है आप विचार कीजिए। अगर प्रश्न नहीं हो तो बात शुरू ही नहीं, फोन करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे, क्या सब प्रश्न से शुरू होता है। मार्केट में जाइए, स्कूल में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, कोई भी आप उठा लीजिए, स्टार्टिंग में होगा प्रश्न। यहाँ तक कि पक्षी हैं, चिड़िया है, वो भी उनका स्टार्टिंग डे प्रश्न से, जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक चलता रहता है, जन्म तक चलता रहेगा ऐसा प्रश्न। उस प्रश्न का कोई वैल्यू नहीं, बेकार है। ऐसा प्रश्न जो जिससे भगवत वार्ता शुरू है, भगवत कथा क्या करती है, एक दूसरे कथा को जन्म देते हैं। भगवान की कथा ऐसे इस तरह से 5-6 प्रश्न किया और 6 प्रश्न का उत्तर से 18,000 श्लोकों में इसको बताना है। ये देखिए ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न है दूसरे उसका जन्म देता है और इस तरह से कथा चलती है। ऐसा कथा आनंदमय है पूरा। ये जो है भागवत ना हम लोग को प्रार्थना करके समय नहीं मिल रहा है, डूबना चाहिए हम लोग को इस भागवत, कब छोड़ना चाहिए, भगवान से प्रार्थना है कब हमें समय मिले और बस ये जिसका रसास्वादन करता है भागवत का। इतना आनंददायी है, बहुत आनंददायी, इससे हमारा जो है आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। उसके बाद उसके उत्तर में, तो उसका उत्तर में अब यहाँ पे खुश होते। ये जो 6वां और 7वां आज का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले वाला उसमें कर सवई पुंसाम परो धर्म, सबसे जो श्रेष्ठ धर्म है व्यक्ति का, मनुष्य का,
यथो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अतोक्षज हैं, उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, परम धर्म है। सवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे। अहेतु की अप्रत्ययता महाकवि कह रहे हैं। ये अगर अहेतु नहीं है तो क्या हो गया, तो रुक गया, बाधक हो गया, और वो भक्ति तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, ये समझ नहीं पाते। इसलिए जब तक भागवत, इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र इसको सुनना कहां से है, परंपरा में। और कह रहे हैं शुक्ल गोस्वामी को, कह रहे हैं सनकादिक ऋषि, आप जो है परंपरा में इसको सुनाए। कैसे? कृष्ण ने जो इसको किसको सुनाया, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया, नारद जी को, और नारद जी किसको सुनाया, व्यासदेव, व्यासदेव जी ने किसको सुनाया, सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी से शुक्ल गोस्वामी सुनकर क्या परंपरा में नहीं सुनेंगे तब तक हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, नहीं जान सकते। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बहुत भाग्यशाली है ऐसे उनको प्रभुपाद जी की कृपा से परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसकी बहुत कमी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अहेतु की अप्रतिहता, हद नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। हाँ? कैसे? जैसे गंगा की धारा निकलती है ना, और वो कितना भी आगे ब्लॉकेज हो जाएगा, रोड आ जाए, पेड़ आ जाए, पहाड़ आ जाए, चट्टान आ जाए, क्या करती है, अपना रुख मोड़ती है और जो है सागर में मिलना चाहती है, अपना स्रोत उसका क्या उद्गम कहाँ है, वहां जाके। उसी तरह से भक्ति कैसे में चल रही अविरल, बिना किसी रुकावट के, एकदम जा करके आपको ऐसे कांस्टेंट और किसी बिना जो है मोटिव के, बिना उसमें हमारा कोई भौतिक कोई इच्छा नहीं है। ऐसा जब करेंगे तो करेंगे सवै पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे। ऐसी अगर भक्ति करेंगे जो कि अहेतु हो और अप्रत्ययता, हाँ, जिसमें कोई रुकावट, तब क्या होगा, ये आत्मा सुखी, तुरंत जो है आत्मा आनंद में आ जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, खुश तृप्त हो जाएगी। हाँ? अगर भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और तृप्ति नहीं मिल रही है, हाँ, संतुष्ट नहीं हो रहे, तो हमको चेक करना चाहिए, क्या कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखना है, क्योंकि ये ऐसी है जने की आंसू है, तुरंत सिम्टम है उसका, दवा खाना बीमारी है, सिम्टम है, दिखने लगेगा, हिस्ट कुछ होने लगेगा, हाँ, टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, कभी टेम्परेचर डाउन हो गया ना, बुखार हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, दवा खाते क्या होगा, डाउन हुआ कि नहीं, हाँ, नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, चेक कर रहे थे, कुछ गलत तो दवा नहीं दिया, बराबर खुराक ले रहा है, फिर कुछ डोज हाई करना है और उसका बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, तो देखना, हमको चेक करना, भाई ये तो सुन रहा है, मैच नहीं कर रहा है, जाके चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए क्या क्या चल रहा है, आप तो बोल रहे हैं ऐसा, तो लिखा इधर तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तो चेक करना चाहिए, डॉक्टर से पूछता है कि बीमारी है भाई, आपने दवा दिया, कुछ तो हो नहीं रहा है, क्या है, तो ये एक्सपर्ट डॉक्टर है, इधर बता रहा है, ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट पर साइंटिफिक है, क्यों जाके लेबोरेटरी में देखते हैं ना, मिलाते हैं H2, हाँ, हाइड्रोजन का 2 से मिला पानी निकलता है ना, वैसा ये सिम्टम दिखना चाहिए हमारे में, नहीं दिख रहा है इसका मतलब गड़बड़ है, चेक करना चाहिए को। तो कहे कि कैसी भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, मतलब अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम कुछ कार्य करते हैं सच में कैसे, तो तुरंत जीव प्रसन्न हो जाए, तुरंत उसकी आत्मा तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो उसको ठीक करना। हाँ, अब ये भक्ति का प्रश्न क्या है, ये है
कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, है ना? तो श्रद्धा सबसे पहला स्टेज है। श्रद्धा नहीं है तो हमारी गाड़ी आएगी। इसका मोल है, क्या मोल है? श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे आती है? हाँ, शून्य से शतान कृपा। जब तक साधु का कृपा नहीं होगा, भक्त का कृपा नहीं होगा, तब तक ये नहीं होता। दो चीज, उनका महत सेवा। जब तक साधु का सेवा नहीं करेंगे और उसकी कृपा नहीं, तब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँचेंगे, मुक्ति नहीं प्राप्त। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। एक भागवत महात्म्य में वर्णन आता है, नारद जी ऐसे द्वापर खत्म हो गया है, कलयुग स्टार्ट होने वाला है, और तब वो ऐसे भ्रमण कर रहे होते हैं यहाँ पे भौतिक जगत में, और देख रहे हैं बहुत बुरा स्थिति हो गया है। सब जो धर्म है, धर्म के नाम पे व्यापार चल रहा है। सब तीर्थ और सब जो स्थल है, सब जगह पे सब व्यापार, बहुत दुख होता है। ऐसे घूमते 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 वो कहाँ पहुँच जाते हैं? वृंदावन में पहुँच जाते हैं। वृंदावन पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत ही एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है उनको। एक स्त्री है, युवती है, तो जवान है, और उसके पास में दो बच्चे हैं जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, और उनके पास में क्या होता है, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो उनको सेवा कर रही हैं, और स्त्री और आज हवा दे रही है उनको, ऐसे खड़ी है उनकी सेवा के लिए, और वो रो रही स्त्री और अपने बच्चों को देखकर। ये देखकर के वहाँ पे नारद जी उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि ये क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आया। ये कौन है जो सोए हुए, आप जो रो रही है, जगा रही है? तो वो बोलती है कि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो पूछते हैं ऐसा कैसे स्थिति हुई? तो ऐसा बताती है कि मेरा जन्म उधर द्रविड़ देश में हुआ, उधर से मैं यहाँ पे पली बढ़ी, इधर कर्नाटका में, और आगे ऐसे महाराष्ट्र में गई, ऐसे जवान हुई, फिर उसके बाद आते आते इधर गुजरात जो है उधर में जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई। लेकिन धन्य है वृंदावन, यहाँ अभी भी भगवान की भक्ति वैसे ही बनी हुई है। जैसे मैं इस क्षेत्र में एंटर की आई, फिर से मैं तरंग हो गई, फिर से मैं जवान हो गई। लेकिन ये मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ऐसे तो ऐसे बूढ़े हैं ना। बहुत मैं प्रयास कर रहा हूँ इनको, इसके लिए आप कृपा कीजिए, आपका दर्शन हुआ, आप कृपा करके बताइए मान जैसे मैं भी अच्छी रहूँ और मेरे बच्चे भी फिर से तरुण हो जाए, जवान हो जाए। तो वो नारद जी देखते हैं और उनको समझ में आता है, वो इसको देख लेते हैं कि कली के प्रभाव से, अभी कली क्या है, ज्ञान और वैराग्य का क्या स्थिति है, कमी है, कि कली के प्रभाव से ऐसा हो। तो उनको बोलते चिंता मत कीजिए देवी, मैं कुछ न कुछ जो है उनके पास से कुछ न कुछ जो है व्यवस्था करेंगे। तो वो जो है अभी ये सोच ही रहे हैं कैसे इसको इनको इनके लिए क्या उपाय होगा, साधन होगा। तो तब तक उनको कुछ एक आकाशवाणी सुनाई देती है कि आप जो है सत्कर्म करो, मुनिवर आप सत्कर्म करो, जिससे जो है इससे वापस। लेकिन वो अभी सुन ही रहे थे, तब तक वो उन्हें क्लियर नहीं हुआ कि सत्कर्म क्या है। तो ऐसा काफी लोगों से जाकर के वो पूछते हैं, काफी लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनको सब सोल्यूशन नहीं मिलता है। कोई बोलता है वेद पढ़ो, वेद पाठ करो, भगवत
सीधा बढ़ो ऐसे, हाँ और वो बहुत सारा ट्राई करते हैं। वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उनको आँख खुलती है और फिर से वो वैसे ही बेहोश हो जाते हैं। तो उनको बताते हैं हमने तो सब करके देख लिया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चिंतित हो गए हैं, ऐसे घूमते घूमते ऐसे जगह पहुंचते हैं वहां पे सनक आदि से उनका सनक आदि है उनसे उनका दर्शन होता है और उनसे ये प्रश्न कहते हैं कि उनसे कहते हैं कि इसका उपाय क्या है, कैसे जो है हम ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति के बच्चे उनको कैसे हम फिर से वापस तरुण कर सकते हैं। तो वो उपाय बताते हैं, क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण है। आप भूल गए क्या, आपको याद नहीं है? आपने ही तो नारद जी को जो है आपने ही तो अपने व्यासदेव को बताया भागवत को, हाँ हाँ आपकी महिमा पता नहीं है। तो ठीक है मैं सुनाता हूँ। और बोले कहाँ पे सुनेंगे, तो बोलते जो सनत सनंदन सनातन उसमत कुमार, तो चलो हम नीचे उतरते हैं। कहाँ पे, हरिद्वार में कथा करेंगे। फिर हरिद्वार में जैसे ही कथा शुरू होती है भक्ति महाराज वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जैसे ही कथा आना शुरू होती है तुरंत ज्ञान और वैराग्य फिर से वापस अपने स्थिति में जाते हैं। ये जो है भागवत की महिमा, जो पावर है, अलग से हम कोई भी वैराग्य और ज्ञान की प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम भगवान की भक्ति करेंगे और भागवत के भाव से, भागवत कथा से भगवान के श्रवण और कीर्तन करेंगे। हाँ ऐसा नित्य करते करते क्या होगा, हमारे अंदर भक्ति पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी। तो उसके बाद भगवान हमसे दूर नहीं। जैसे ही भगवान स्टार्टिंग में ही बोले, जैसे ही व्यक्ति भागवत कथा सुनने की इच्छा करता है, हाँ भगवान उसके हृदय में आके कर देते हैं। इतना देखिए कितना प्रेम है, कितना पावर है भगवान का नाम, रूप, लीला, रूप, इसे सुंदर व्यवस्था दिया है हम लोगों के लिए, कलयुग के जीवन की। हम लोग बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सरल साधन है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और लोग मनुष्य जीवन साधन कर सकते हैं। तो बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी की कृपा, भगवान की कृपा से हम लोग को ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। हृदय से प्रार्थना करना चाहिए कि बस अभी जीवन हम लोग इसको सफल बनाना, भक्ति में इसको जितना से ज़्यादा लगा करके और ये सुंदर अवसर हम लोग पूरा लाभ होता है। ठीक है, इस तरह से भगवान के हम लोग भक्ति करके और पूरी तरह से तृप्त हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी यही पे बंद करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो दे सकते हैं। सिद्धि तो महान वैष्णव है, वो त्रिपुर में क्यों धारण करते हैं, क्या अलग अलग परंपरा है, अलग अलग परंपरा में अलग अलग जो है तिलक डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग परंपरा में। हमारा जो है परंपरा में वो जो करते हैं इसमें तुलसी लगाते हैं, श्री वैष्णव में 3 डालते हैं न बीच में रेड उसमें। तो परंपरा को डिफ्रेंशिएट अलग अलग जो है परंपरा को पहचान के लिए वैसा क्या बोलिए। ये मुख्य है, ऐसा भक्ति के लिए भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी 64 अंग बता रहे हैं भक्ति के लिए। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या है, पूछा गया कि अभी कलयुग में तो सभी हम लोग कर नहीं पाएंगे, मुश्किल है। रूपाल जी की कृपा से हम लोग सब करते हैं, ये पावर है ऐसे महान संतों का, भक्तों का। तो उसमें से प्रश्न किया कि आप शॉर्टकट बताइए, छोटा करके बताइए। 64 पता नहीं सब लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो तब वो बोले हैं कि क्या है, 5
साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति रस, अध्यासन करहिए। 5 चीज सब 64 में से 5 ये सबसे पावरफुल, बहुत ही पावरफुल। थोड़ा समय के लिए भी कहते हैं कि अगर इसमें से एक से भी अगर हमारी आसक्ति उत्पन्न हो गई, अटैचमेंट हो गया, तो हमारे जीवन साथी भगवत भक्ति प्राप्त होगी। हाँ, पक्का। तो उस तरह से 64 में से 9 जो है अंग प्रहलाद महाराज बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। लेकिन उसमें से भी 5 जो है ये मोस्ट पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी अगर देखेंगे तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये जो है, और 5 में से कह रहे हैं कि 5 बताए, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति रस, अध्यासन, ये हम लोग 5 रोज करते हैं। साधु संतों का संग करते हैं, और नाम कीर्तन, हम लोग नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और भागवत श्रवण, भगवत गीता क्लास, भागवत क्लास होता है, और मथुरावास मतलब जहाँ पे भगवान का वास है। तो ये जो है टेम्पल है जहाँ पे स्वयं भगवान विराजमान है, और श्री मूर्ति का सदयासन, भगवान की जो है अर्चन विग्रह की सेवा, उनकी मूर्ति का जो सेवा करना, ये जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल, बहुत ही जल्दी भगवान से हमको आ सकेगा, बहुत जल्दी गिरा। तो और इसमें से भी सबसे जो श्रेष्ठ है क्या है? नाम कीर्तन। सबसे, इस 5 में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम कीर्तन। बिना नाम के, इसलिए जो बात चल रही थी यहाँ पे कि भक्ति योग प्रयोगित क्या है? अहेतुकी यद अहेतुक वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुक। अहेतुक ज्ञान क्या है? अब क्या है कि शुरू में अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ने के ज्ञान के पीछे पड़ जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा, तो क्या होगा? वो डेंजरस हो जाएगा। अधिकार के बिना ज्ञान मिल जाएगा तो डेंजरस है। तो इसलिए नाम कीर्तन, इसलिए हम लोग शुरू में क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। इससे क्या होता है? जब जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन का सेवा करते हैं ना, तो पवित्र होता है हमारा। भगवान की सेवा से जब पवित्र होगा तो तब ये जो ज्ञान आएगा उससे हमको हिम्मत नहीं होगा। हाँ, वो ज्ञान डेंजरस नहीं होगा, वो खतरनाक नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो हमको पवित्र करना नाम जप के द्वारा। अगर नाम जप नहीं करते हैं तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, अलग ज्ञान समझ में आएगा, और ज्ञान जो भगवान की ओर नहीं लेके जाएगा, भगवान से दूर लेके चला जाएगा। इसलिए सेवा पहले करना। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर व्यवस्था, सब आचार्यों ने इतना सुंदर व्यवस्था किया सेवा का। पहले सेवा करो, अच्छा सेवा करो, प्यूरिफाई करो, इंद्रियों को प्यूरिफाई करो, मन को प्यूरिफाई करो, इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करो, प्यूरिफाई करके तब ये ज्ञान अब रिवील होगा। भक्ति जनित ज्ञान हो, भक्ति सेवा से जो ज्ञान आएगा, अब वो आपको कोई उससे डेंजर नहीं, खतरा नहीं, आप बिल्कुल सही है। इसलिए शुरू में खूब लगाना है, सेवा करना है, खूब शरीर से सेवा करना है, मन से करना है, कुछ ऐसा लगाना है, तो जैसा सिस्टम बना खूब सेवा। आप आपका पवित्र हो जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे शास्त्र को, अलग ही है, अलग आपको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ऐसे खूब पढ़िए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ काम नहीं करेगा। मैं बताता हूँ अनुभव से, गारंटी। पर सेवा करना आप सुनिए, कृपा मिल जाएगी, भक्तों की कृपा मिल जाएगी। अब देखिए वही चीज जो है आपको सब अनुभव आने लगेगा, पूरा रिव्यू हो जाएगा, और सुनेंगे कुछ समझ में आने लगेगा। हाँ, अच्छा ऐसा, नहीं तो कुछ और ही आपको गिराना चलेगा। इसलिए सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सेवा करना, फिर योग्यता। ये भक्ति से हमको अधिकार प्राप्त होता है, तो उसमें फिर कुछ खतरा नहीं है। ठीक है, बात करें
शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग हरे कृष्ण नाम करेंगे सबके लिए। हरे